सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश। क्लास 10th के लिए है ये वर्कशीट। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स में यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस टॉपिक पर है। पहले ही हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए, पहले ये पिक देख लीजिए आप। 2 बॉयज़ हैं इस पिक में और एक लीफ इन्होंने अपने सर पर रखी हुई है। ठीक है, कवर किया हुआ है दोनों ने अपने हेड को रेन में, बारिश से बचने के लिए। और ये दोनों ही बहुत हैप्पी लग रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया हमें इस पिक को देखकर। अब आगे देखते हैं। लुक एट दीज 2 फ्रेंड्स, इन 2 मित्रों को देखिए। दे लुक सो हैप्पी इन द रेन, ये बारिश में बहुत खुश दिखाई देते हैं। इट इज़ सो नाइस टू सी देम शेयरिंग ए बिग लीफ एज कवर अगेंस्ट रेन, रेन से बचने के लिए इन्होंने एक बड़ी लीफ को कवर कर रखा अपने हेड पर और उसे शेयर किया हुआ है आपस में। ये देखना बहुत अच्छा है। टू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ इज़ ए ब्लेसिंग एंड बॉन्ड्स हेल्प अस टू फाइट ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। एक लाइफ में एक अच्छा फ्रेंड रखना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और हमारी किसी के साथ बॉन्डिंग हमारी मदद करती है हमारे हर प्रकार के तनाव से लड़ने में, मतलब उसे दूर करने में। हम अपने जीवन में बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं अगर हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारी अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है तो उसके साथ। ठीक है बच्चों, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है अगर हमारे पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो। रिलेशनशिप और ऑलवेज बिल्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो हमारी रिलेशनशिप बनती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ट होती हैं, बनती हैं। ठीक है, एक मजबूत नींव पर। वन ऑफ देम इज़ शेयरिंग, उनमें से एक का नाम क्या है? शेयरिंग करना। शेयरिंग क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ को बांटना किसी के साथ। ठीक है, शेयर करना। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन कंटेंट, जो नीचे दिया हुआ कंटेंट है उससे हेल्प लीजिए। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक शेयरिंग इज़ केयरिंग, और एक पैराग्राफ लिखना है हमें नीचे किस टॉपिक पर? शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग करना ही केयरिंग करना है, मतलब किसी से कुछ चीज़ शेयर करना ही हमें उसकी केयर करने जैसा है। देखिए, अब नीचे कुछ कोटेशन दी हुई हैं, इसे देख लेते हैं एक बार। कोटेशंस में क्या है? आई एम शेयरिंग ए फ्यू कोटेशन विच यू माइट लाइक टू यूज़, ये दिया हुआ है इन्होंने कहा है कि मैं कुछ है नीचे कोटेशन शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में, द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस इज़ टू शेयर इट विद अदर्स, सबसे अच्छा तरीका जो है अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने का, उसे मल्टीप्लाई करने का, वो क्या है कि आप इसे दूसरों के साथ बांटिए, मतलब अपनी खुशियों को आप दूसरों के साथ बांटिए। नेक्स्ट में क्या है? गुड फूड इज़ ऑल द स्वीटर व्हेन शेयर्ड विथ गुड फ्रेंड्स, अच्छा भोजन और अधिक मीठा हो जाता है जब हम इसे अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या बांटते हैं। ओके, नीचे है राइट द पैराग्राफ, ये आपसे बोला गया है राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। एक पैराग्राफ लिखना है आपको किस टॉपिक पर? शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये ऊपर दिया हुआ है ना, ये इस टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना बच्चों। ठीक है, ये है आपका टॉपिक। एग्ज़ाम में आता है ना आप किस टाइप से कि आप पैराग्राफ लिखिए, एक टॉपिक दे देते हैं, ऐसे ही आपको ये वर्कशीट में टॉपिक दिया हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सजेस्टेड रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कि मतलब आप सुझाव ले सकते हैं किसको पढ़कर? अपनी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में एक चैप्टर है आपका ए 100 ड्रेसेस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लो, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ होगा बट मैं थोड़ी सी शॉर्ट में समरी बता देती हूँ आपको इस चैप्टर की। क्या है बच्चों कि ए 100 ड्रेसेस एक चैप्टर में एक स्टोरी जो बेसिकली बताई गई है, एक लड़की पर बेस्ड है। एक लड़की है जिसका नाम है वांडा और उसकी क्लास में उसकी अदर क्लासमेट भी हैं, जैसे एक लड़की का नाम पैगी है और भी दूसरी लड़कियां हैं। ठीक है, तो और
बच्चे हैं उसकी क्लास के बाकी, वो उन सबसे थोड़ी डिफरेंट दिखती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है ज़्यादा, बस वो एक ड्रेस पहन कर आती है। वो वैसे तो साफ़ सुथरी होकर आती है, लेकिन वो ड्रेस जो है वो ऐसी है जैसे उस पर कभी प्रेस ना हुई हो, ठीक है। तो वो थोड़ी और बच्चों से थोड़ी अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अपने कपड़ों की वजह से। तो बच्चों उसका इस बात के लिए ना उसके क्लासमेट जो हैं वो थोड़ा उसे मतलब अलग समझते हैं, उसका मजाक बनाते हैं बच्चे। और जो लड़की थी पैगी, वो हर टाइम उससे क्वेश्चन पूछती थी। शायद उसे भी आइडिया नहीं था कि वो हर्ट कर रही है उसे, बट उससे क्वेश्चन पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को नहीं आइडिया हो पाता, कभी कभी वो दूसरे बच्चों से ऐसी बात कर देते हैं कि उन्हें वो बहुत हर्ट कर जाती है। हम लोगों को नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, ठीक है बच्चों। शेयरिंग करने का मतलब बेसिकली यहाँ पैराग्राफ में हमें ये समझाना है कि ज़रूरी नहीं है हम दूसरों से अपनी चीज़ें ही बांटें। हम उसे कपड़े दें पहनने के लिए या हम खाना देने के लिए हम दे सकते हैं बच्चों। हम किसी को अपनी ड्रेसेस भी दे सकते हैं, हम किसी के साथ अपना फूड भी शेयर कर सकते हैं, सब चीज़। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे ये सब चीज़ें शेयर, तो कम से कम आप किसी के साथ अपना अफेक्शन शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप केयर कर सकते हैं उनकी कि आप उन्हें मतलब कोई हर्ट ना करें, किसी प्रकार का उन्हें दुख ना दें। तो ये जो वांडा थी ये मतलब थोड़ा परेशान हो जाती थी उनकी बातें सुन के जब बच्चे उसका मजाक बनाते थे, लेकिन फिर भी वो बड़ी सिंप्लिसिटी से आंसर दे देती थी कि जब उसकी फ्रेंड पैगी पूछती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस बात पर बच्चे और हंसते थे कि मतलब ये 100 ड्रेसेस इसके सपनों में ही होंगी, वैसे तो इसके पास है नहीं ये ड्रेसेस, है ना, ये झूठ बोलती है। तो फिर क्या होता है कि एक बार उनकी क्लास में कंपटीशन होता है एक, तो उनकी टीचर सबको एक ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए बोलती हैं। तो नेक्स्ट डे जब पैगी और उसकी फ्रेंड्स वो सब आती हैं, तो वहाँ क्लासेस में बहुत सारी ड्रेसेस के डिज़ाइंस लगे होते हैं और उनकी टीचर्स ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो एक लड़के को मिलता है फर्स्ट प्राइज़ और लड़कियों में फर्स्ट प्राइज़ किसे मिलता है? वांडा को, क्योंकि उसने एक नहीं पूरे 100 ड्रेसेस बनाए थे, 100 डिज़ाइन बनाए थे ड्रेसेस के। और टीचर को ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया था कि वो किस को सिलेक्ट करके उसे उसके लिए प्राइज़ दे। और उसके 100 के 100 डिज़ाइन बहुत अच्छे थे, वो मतलब इतने अच्छे थे कि वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी 100 ड्रेसेस में से सबसे बेस्ट कौन सा है। तो सब बच्चे उस टाइम शॉक्ड हो जाते हैं कि 100 ड्रेसेस तो हैं, इसके माइंड में हैं वो ड्रेसेस, ठीक है, भले ही इसके पास ना हो लेकिन इसके माइंड में वो ड्रेसेस हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमें ना चैप्टर समझ के क्या समझ आता है कि हमें मतलब इस चैप्टर के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम, चलिए ठीक है नहीं थी उसके पास ड्रेस, हमारे साथ भी ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम उनका मजाक नहीं बनाएंगे बल्कि उनसे फ्रेंडशिप करेंगे, उनसे और ज़्यादा हम प्यार से बात करेंगे, उन्हें और अफेक्शन की ज़रूरत होती है, उनके साथ अपनी हैप्पीनेस बांटेंगे। क्योंकि फ्रेंडशिप ये देखकर तो नहीं होती ना कि कौन कितना रिच है या पुअर है, ठीक है। हम किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं और हम किसी के साथ भी अपनी हैप्पीनेस बांट सकते हैं। हम अपनी चीज़ों को शेयर करके दूसरे इंसान के साथ अपनी केयर को शो कर सकते हैं और उससे क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाती है, हम भी खुश रहते हैं, हम दूसरों को खुश रखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर का था कि आपको ये समझने वाली बात थी। तो आई होप सो आप कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, आप सबसे अच्छी सी फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते होंगे और करते रहना हमेशा, ठीक है। और अपनी चीज़ों को शेयर करना, ये शेयर करना जो होता है ना बच्चों, ये आपका एक तरीका होता है दूसरों के साथ, उससे क्या होता है आपकी इमेज भी अच्छी होती है, सब आपको अप्रिशिएट भी करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमें इस चैप्टर पे बेस्ड एक पैराग्राफ लिखना है, हमें थोड़ा आइडिया ले लेना है उससे, ठीक है। तो नीचे देखते हैं बच्चों हम, ये देखो अब यहाँ से हम अपना शुरू करते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये हमारा टॉपिक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसे, इसका
पैराग्राफ हमने लिखा है नीचे, देखें, देखो, रिसर्च proves that sharing in all its form is a truly powerful way to bring happiness। मतलब खोज जो होती हैं उनसे सिद्ध हुआ है कि खुशियाँ लाने का सच में सबसे शक्तिशाली तरीका ये है कि हमें शेयरिंग करनी चाहिए इसके हर रूप में। मतलब कोई भी तरीके से किसी भी रूप में आप शेयर करो, कुछ भी चीज़ों को शेयर करो, अपने सामान को शेयर करो या अपनी हैप्पीनेस, या किसी से हम स्माइल ही शेयर कर रहे हैं, तब भी क्या होता है कि वो खुशी लाने का एक सबसे सही और सबसे सच्चा, पावरफुल, शक्तिशाली तरीका होता है। यू कैन शेयर थिंग दैट आर स्पेशल टू यू लाइक ए बुक, फूड, ए स्माइल, हैप्पीनेस, और you can share a स्पेशल इवेंट इन योर लाइफ। अब देखो बच्चों, आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं। देखो, यू कैन शेयर, आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए स्पेशल हैं, जैसे कि आप अपनी किताब, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ते हैं, आप अपनी फ्रेंड को दे सकते हैं उसे पढ़ने के लिए कि आप भी पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप अपना भोजन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप खा रहे हैं, आप किसी के साथ बैठकर खा लीजिए, आप शेयर करेंगे उसे भी अच्छा लगेगा। आप हंस सकते हैं, किसी को देख के स्माइल पास कर सकते हैं थोड़ी सी, उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। हैप्पीनेस, और यू कैन शेयर ए स्पेशल इवेंट इन योर लाइफ। खुशियाँ, अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हम खुश हैं, हम अपनी खुशी में दूसरों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं उससे आज हमारे साथ ये हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, हमने ये अच्छा काम किया, तो फिर हमें उसे करके खुशी हुई, ठीक है। तो सामने वाले को इससे क्या मिलेगा, उसे एक सीख मिलेगी कि ठीक है, इसने अच्छा काम किया, ये कितनी खुश है, तो मैं भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करूँगी, ठीक है। अपनी फ्रेंड्स में ये सब आप बातें कर सकते हो। और कोई भी स्पेशल इवेंट अपनी लाइफ का, ठीक है, कुछ भी अच्छा हुआ है आपके साथ, आप कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पर आपको कुछ अच्छी सी मेमोरीज हैं आपकी, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ओके। और इवन योर अफेक्शन, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है बच्चों, आप ना किसी के साथ अपना अफेक्शन, अपना प्रेम शेयर कीजिए, ठीक है। आप किसी को ये दिखाइए कि आप उसकी केयर करते हैं। आप पूछ लीजिए कैसे परेशान हो, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। तो पता है क्या, हम ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं भी कर पाएंगे ना बच्चों, तो उसके बाद भी क्या होगा कि जब कोई हमें कोई अपनी प्रॉब्लम बता देता है ना, तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी बात सुनने वाला है, ये हमारी फ्रेंड है, ये ना हमारी बात सुन रही है। तो बस हम अफेक्शनेटली किसी से बात करें, किसी को खुश करने की कोशिश करें, किसी को मतलब किसी की प्रॉब्लम का हमें कोई सॉल्यूशन नज़र आ रहा है तो हम उसे बता दें, और अच्छा सॉल्यूशन बताएं। कभी भी ना हम किसी को गलत बात नहीं बतानी चाहिए, अच्छी बात है, हमेशा अच्छे सॉल्यूशंस देने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये आगे क्या कह रहे हैं। द बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस, जो सबसे अच्छा तरीका है आपकी, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपकी खुशियों को बढ़ाने का, मल्टीप्लाई, ठीक है, उसे दुगना तिगुना करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि अपनी खुशियों को आप दूसरों के साथ बांटें, शेयर इट विथ अदर्स, ठीक है। ये हमें कोटेशन में दिया हुआ था, तो ये हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। गुड फूड इज़ ऑल द स्वीटर व्हेन शेयर्ड विद गुड फ्रेंड्स, ये भी मैं कोटेशन में दिया हुआ था। मतलब अच्छा भोजन जो है वो और अधिक मीठा हो जाता है जब आप इसे अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आप अच्छा सा लंच लेकर गए, आपने शेयर किया किसी बच्चे के साथ, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो खाना और भी अच्छा लगेगा जब आप साथ बैठकर दूसरों के साथ मिलकर खाएंगे। आपको खुशी होगी कि हाँ हमारी चीज़ उन्होंने खाई, फिर वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा लंच था आपका, तो ठीक है। नॉट ओनली डज शेयरिंग ब्रिंग अस जॉय, न केवल शेयरिंग जो है हमें आनंद देता है, बल्कि इट टीच्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण होती है, दूसरों की देखभाल करनी हमारे लिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंस तो ये होती है ही बच्चों, क्योंकि जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी होती है। जब हम किसी की केयर करेंगे तो वो सामने वाली फ्रेंड है हमारी, वो भी हमारी केयर करेगी, अगर हम उसका ध्यान रखेंगे वो भी हमारा ध्यान रखेगी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन शेयर विद अदर्स इज़ योर ओन हैप्पीनेस, सबसे अच्छा तरीका जो है
आपके साथ आपको शेयर करने का, वो आपकी अपनी खुशियाँ हैं। पहले तो आप अपनी खुशियों को बांटो, ठीक है। अगर आप खुश हो तो आप अपने दोस्तों के साथ उसे डिस्कस करो। टेल देम व्हाट मेड यू हैप्पी एंड वाई। आप ये बता सकते हो उन्हें कि आप खुश क्यों हो, क्योंकि जब आप किसी की केयर करते हो तो उसके खुश होने का या उसके दुखी होने का भी हम पर इफ़ेक्ट होता है। तो हम पूछ लेते हैं ना अपनी फ्रेंड से कि भाई क्यों खुश हो आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, या आज दुखी हो तो क्यों दुखी हो। तो खुशियाँ ही नहीं, अपना दुख भी बांटना चाहिए दूसरों के साथ। तो अपनी खुशियाँ बांटो, दुख बांटो, ये भी शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। योर स्टोरी जस्ट माइट इंस्पायर ए चेंज इन देम। तो ये स्टोरी ना आपको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है कि आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे अगर पैगी को उसकी जो फ्रेंड थी उसने समझाया होता, जो रियलाइज़ भी करती थी कि चैप्टर में कि मुझे इन्हें समझाना चाहिए कि इसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए वांडा का, लेकिन वो समझा नहीं पाती क्योंकि वो ये सोचती है उसकी फ्रेंड की अगर मैं ना पैगी को ये समझाऊंगी तो मैं भी गरीबी हूँ, मैं भी पैगी के कपड़े ही पहनती हूँ, तो अगर वांडा का ये मजाक नहीं उड़ाएंगे सब तो फिर ये शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें ये नहीं समझना चाहिए बच्चों। अगर उसे समझा देती वो तो शायद फिर उसके बाद वो सब लोग वांडा का मजाक न बनाते और फिर वांडा हर्ट नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ काम गलत हो रहा है हमारे सामने तो हमें समझा देना चाहिए कि ठीक है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए और फिर वो उसके बाद वो सब काम ना करें। तो उससे क्या होगा, आपको खुशी होगी कि आपने एक गलत काम होने से रोक दिया, ठीक है। आगे देखो बच्चों, स्माइल इज़ द बेस्ट मेथड एवन मेक योर ओन डे। स्माइल जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका किस चीज़ का है? एवन मेक योर ओन डे, आपका अपना दिन बनाने का। एंड स्प्रीड हैप्पीनेस अराउंड टू अदर्स, और दूसरों के साथ अपनी खुशियों को फैलाने का। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वर्कशीट का एंड करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्माइली बना देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग भी हैप्पी रहें, खुश रहें, ठीक है बच्चों। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।